हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनवायरनमेंट के, साथ ही कुछ टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ही जल्दी और छोटा सा वीडियो होगा, जिससे कि आने वाले एग्जाम के लिए आपको ज़्यादा टेंशन ना लेनी पड़े। ठीक है, जो इस टाइम पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उन्हीं से मिलते जुलते टॉपिक जिसको कि आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं डाल रही हूँ, कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। मान ले एग्जाम में आ जाए तो क्या आंसर करेंगे। हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कॉइन द टर्म स्मॉग एंड टू डिस्क्राइब द लेयर्स ऑफ स्मॉग। एनवायरमेंट का ये क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर करें जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर आता हो। स्मॉग शब्द गढ़ने वाले और स्मॉग की परतों का वर्णन करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या सही आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर सी, हेनरी एंटोनी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस समय फोटोकेमिकल स्मॉग से, ग्रीन हाइड्रोजन से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, तो उसी से ही मिलता जुलता एक ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करिए। टाइम स्टार्ट अब। Which of the following pollutants are responsible for the cause of smog? निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक स्मॉग के कारण के लिए जिम्मेदार है, यानी किसकी वजह से ज्यादा होता है स्मॉग। स्मॉग क्या होता है? जनरली आपने देखा होगा सर्दियों के समय में बहुत ज्यादा धुंध सी दिखाई देती है, गर्मियों में भी कभी कभी इस समय आ जाती है। तो ये सब क्या होता है? स्मॉग कहलाता है। पॉल्यूशन की वजह से जब धुंध जैसा प्रतीत हो, लगे कि धुंध है लेकिन हो नहीं, मेन धुआं वगैरह हो। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों भस्मक और वाहनों से उत्सर्जन। जैसे कि अगर आपने देखा हो तो जो खेतों में खलिहान को जलाया जाता है, जो बची हुई जो फसल होती है, जो उसका जो काफी बचा हिस्सा होता है, उसको किसान क्या करते हैं, जला देते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाता है, भस्मक के रूप में काम करता है। और इमिशन फ्रॉम व्हीकल्स, इन दोनों की वजह से आपने देखा होगा सर्दियों में ज्यादातर बहुत दिखाई देता है कि धुंध सी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि धुंध एक्चुअली में हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये धुएं की वजह से ऐसा लगता है कि कोहरा हो गया है, तो उसे क्या कहेंगे, स्मॉग कहते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। टाइम स्टार्ट हो गया अब। लंदन में भी अभी रिसेंटली बहुत स्मॉग देखी गई थी। किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? पेन, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्राइमरी किसे कहा जाता है और सेकेंडरी किसे कहा जाता है? चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओजोन। इसका सही आंसर है ओजोन। ओजोन को द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है। फिर से एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
निम्नलिखित में कौन सा कण प्रदूषक कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज कॉल्ड पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स? ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है आपसे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 सही आंसर है फ्लाई ऐश। ऑप्शन नंबर सी फ्लाई ऐश इसका सही आंसर है। इसे क्या कहा जाता है? पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आज सिर्फ सॉल्व करते चलिए, ठीक है? देखिए आपकी कितनी तैयारी है, क्योंकि अब इसके बाद सीधा आपका अगस्त का एग्जाम होगा। आज वाले यानी जुलाई वाले आपके एग्जाम निकल चुके हैं, अब बचा है अगस्त का। तो अगस्त की तैयारी शुरू कर चुके होंगे आप लोग। तो प्रैक्टिस में आप ये आंसर करिए इस क्वेश्चन का। ताजमहल को पीला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट जिम्मेदार है? सल्फर, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है। ताजमहल के पीले पड़ने का जो मेन जिम्मेदार है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ये यूजीसी नेट के पीवाईक्यू में आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करिए। Which of the following statement is true about smog? चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर डी फॉग एंड स्मोक। स्मोक इज ड्राइव फ्रॉम बोथ फॉग एंड स्मोक। कोहरे और धुएं दोनों से प्राप्त होता है फॉग। क्वेश्चन नंबर 7 what type of precaution should be taken to survive when the ozone level is high? ओजोन का स्तर अधिक होने पर जीवित रहने के लिए किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए? चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, यानी कम ड्राइव करिए और हाइड्रेटेड रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 which of the following statement is true about air quality index? वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
30 सेकेंड में आंसर करना है आपको। चलिए देखिए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट प्रिडिक्ट ओजोन लेवल इन योर एरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इट प्रिडिक्ट ओजोन लेवल इन योर एरिया, यानी यह आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर की भविष्यवाणी करता है कि कितनी मात्रा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। टाइम स्टार्ट हो गया अब। प्रमुख प्रकाश रासायनिक स्मॉग इनमें से कौन सा है? द मेजर फोटोकेमिकल स्मॉग इज, देखिए इसका सही आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फोटोकेमिकल स्मॉग यानी प्रकाश रासायनिक स्मॉग क्या है? इनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर कॉज्ड बाय स्मॉग? इसमें से कौन सा रोग स्मॉग के कारण होता है? इनमें से कौन सा रोग स्मॉग के कारण होता है? और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी आपको क्या क्या इश्यू होता है अगर स्मॉग की प्रॉब्लम होती है? तो रिकेट्स, ब्रोंकाइटिस, ब्रेथिंग प्रॉब्लम्स, ये सभी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, डीडीटी एंड अल्मोनियम cans are example of, डीडीटी और अल्मोनियम के डब्बे किसके उदाहरण हैं? सब लोग आंसर करिए इस चीज का। करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नंबर डी, गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ primary pollutant together contribute to about 90% of the global air pollution? कितने विभिन्न प्रकार के प्राथमिक प्रदूषक मिलकर वैश्विक वायु प्रदूषण में 90% का योगदान करते हैं? ऑप्शन है 3, 5, 7 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 3, 5, 7।
कितने ऐसे प्राथमिक प्रदूषक हैं जो मिलकर वायु प्रदूषण में 90% का कंट्रीब्यूशन करते हैं? ऑप्शंस इंग्लिश में भी देख लीजिए, कोई उसमें वाली बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 का। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 5, यानी 5 ऐसे प्रदूषक हैं जो मिल करके जो वायु प्रदूषण है उसको बढ़ाते हैं और वायु प्रदूषण में 90% का कंट्रीब्यूशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट मुख्य रूप से द्वितीयक प्रदूषणों के लिए जिम्मेदार है? Which of the following agent is mainly responsible for the secondary pollutants? Smog and ozone, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर ऑल ऑफ द अबव? चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 13, और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से सभी, यानी कि आपका स्मोक एंड ओजोन भी आएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी आएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 का। स्मोक, फम, एश, डस्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर द मेन सोर्स ऑफ धुआं, धूल, धक्कड़, राख, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड किसके मुख्य स्रोत हैं? माध्यमिक सॉरी प्राथमिक प्रदूषक, माध्यमिक प्रदूषक, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक या इनमें से कोई भी नहीं? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर 1, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक पॉल्यूटेंट, प्राथमिक प्रदूषक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री plays a major role in polluting air and increasing air pollution? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वायु को प्रदूषित करने और वायु प्रदूषण को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाता है? क्वेश्चन नंबर 15 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15, यानी कौन ऐसा है जो ऐसा उद्योग है जो वायु प्रदूषण को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाता है? तो ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चर ऑफ गैसेस इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड इलेक्ट्रिकल गुड इंडस्ट्री, ये सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ आपको 15 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के करवाए हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, जिसे आपको पढ़ना है।
ठीक है, यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में आपको समझना है, क्योंकि 2022 यानी अभी जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उसमें इससे पूछा जा रहा है, तो थोड़ी सी डिटेल देख लीजिएगा इसमें। फरवरी 2022 में ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति को अधिसूचित किया गया। नीति का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया के लिए निर्यात हब बनाना था। कब से स्टार्ट किया गया? फरवरी 2022 से। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 15 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था भारत को हाइड्रोजन हब बनाने के लिए, और 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। इससे जुड़ी बहुत सी जानकारी है जिसे आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा कंटेंट मैं दे रही हूँ जहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हो कि क्या चीज़ है ये। थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ने की कोशिश करो कि ग्रीन हाइड्रोजन है ना, और बाकी जो कलर हैं हाइड्रोजन के वो कौन कौन से कलर हैं, क्या करता है ये। इट विल प्रोवाइड क्लीन फ्यूल, इट विल रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल एंड रिड्यूस क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स। ठीक है, क्या करता है क्या नहीं करता है ये, क्या बेनिफिट है इसकी। उसके अलावा स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स SEQI से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको आपने पढ़ना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में केरला इज द बेस्ट एज पर नीति आयोग। केरला इज द बेस्ट परफॉर्मर विद 76.6 वाइल उत्तर प्रदेश रैंक लास्ट विद 36.4%। किसके लिए अगर हम बात करें स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी इंडेक्स में नंबर 1 पे केरला है। इसको डेटा को आप पूरा पढ़ लो एक बार, क्या चीज़ है ये। SEQI क्यों स्थापना की गई इसके बारे में, इसकी संरचना यानी कि इसके 4 डोमेन कौन से हैं। SEQI के सीखने के परिणाम, पहुंच के परिणाम, परिणामों के लिए बुनियादी ढांचा और सुविधाएं, शासन प्रक्रियाओं की सहायता परिणाम, ये सब समरी ऑफ इंडेक्स कैटेगरी एंड डोमेन्स। एक बार इसको सब लोग पढ़ लेना कि स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक क्या है इसका फुल फॉर्म, और इसके जो डाटा है वो क्या कहता है, और इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन इस तरीके से इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, SEQI। उसके अलावा यहाँ पर आपको और क्या पढ़ना था, चलो अभी तो मेरे ख्याल से ज़्यादा तो नहीं मैंने बनाया है, आप लोगों के लिए इतना है कि आराम से आज थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट दो, क्योंकि अभी जुलाई वाला सेशन यानी फर्स्ट फेज जुलाई का कंप्लीट हुआ है। अब डायरेक्टली होगा अगस्त में, और अगस्त में आने में टाइम नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन करिए और देखिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जितनी भी एनालिसिस वीडियो हैं उनको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी ही बताएंगे आज शाम का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में कि किस तरीके से क्वेश्चन आए। तब तक इन सब चीज़ों को, मटेरियल को, जितनी PDF दी हुई हैं उन सब को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।